Hello guys, I'm Dr. Pallavi. So welcome back to my new tutorial which is on the blueprint of life, the basic unit of life, that is DNA. So what DNA actually is? DNA होता क्या है? DNA is basically the genetic material that is transferred from the parent to the offspring. इतना हमें पता है कि DNA पेरेंट से मैच करते हैं जब हम लोग जेनेटिक टेस्ट करते हैं या क्राइम सीन्स पर डीएनए मैच होता है, तो वी हैव हर्ड ऑफ दिस टर्म डीएनए. सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डीएनए एक्चुअली इज. एक्चुअली डीएनए क्या होता है? सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर वी हैव अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम डीएनए बोलते हैं. डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए इस डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का एक्रोनिम है. Now if we talk and focus on the structure of DNA, तो basically DNA क्या है? DNA का structure क्या है? DNA is basically a double helical structure. DNA का structure determine किया था विल्सन, वॉटसन, क्रेग एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन ने, जिसके लिए they grabbed the Nobel Prize. So DNA का जो structure नेचर ने बनाया है, it's a very interesting structure जिसमें हमारे पास दो strands हैं and these two strands are entangled around each other and they are forming a helix like structure. अगर हम बात करें कि ये डीएनए का स्ट्रैंड है और ये हेलिक्स है, तो इसके अंदर अगर हम जूम इन करें तो देन वी विल सी कि द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए इज न्यूक्लियोटाइड. कि ये स्ट्रैंड्स अब किस चीज के बने हैं? ये स्ट्रैंड्स न्यूक्लियोटाइड्स के बने हैं. जैसे कि आई वुड से, जैसे हम कहते हैं कि सेल इज मेड अप ऑफ, जैसे हम कहते हैं कि द मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम, द बिल्डिंग ब्लॉक इज एटम. सिमिलरली इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है दैट इज न्यूक्लियोटाइड. तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे क्या होता है, देयर आर इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड्स इन दिस, हेयर एज वेल, जो डीएनए को बनाता है. न्यूक्लियोटाइड 1, न्यूक्लियोटाइड 2, 3 एंड 4 लाइक दिस. अब अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की, तो बेस्ड ऑन दिस न्यूक्लियोटाइड हम डीएनए को डिटरमिन करते हैं. डीएनए का सीक्वेंस डिटरमिन होता है एंड उसी से हमारा प्रोटीन कोड होता है. तो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली हमारे पास अगर हम देखें तो न्यूक्लियोटाइड का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है. हमारे पास एक शुगर होती है और ये शुगर पे हमारे पास एक साइड नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है और दूसरी साइड पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है. तो बेसिक स्ट्रक्चर डीएनए का ऐसा होता है कि वी हैव शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस. अब क्या होता है कि ये नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं ये हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं: एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन. और इन नाइट्रोजनस बेस के बेसिस पर डीएनए का स्ट्रक्चर डिटरमिन होता है. स्ट्रक्चर कैसे डिटरमिन होता है? बेसिकली अगर हम देखें तो ये पूरी डबल हेलिकल रिंग में बाहर की साइड वी हैव शुगर एंड फॉस्फेट, लेकिन अंदर की साइड वी विल हैव नाइट्रोजनस बेस. सेम फॉर दिस रिंग, फॉर दिस स्ट्रैंड, अंदर की साइड वी हैव नाइट्रोजनस बेस एंड बाहर की साइड वी हैव शुगर एंड फॉस्फेट. तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि पूरी बैकबोन हमारी शुगर और फॉस्फेट की बनी है एंड इनसाइड वी हैव नाइट्रोजनस बेस. अब नाइट्रोजनस बेसेस जैसे कि मैंने बताया कि 4 टाइप्स के होते हैं: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन. तो इनको हम बेसिकली क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप्स में. 2 टाइप्स यानी कि प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स. इसमें एडेनिन जिसको शॉर्ट फॉर्म ए, गुआनिन जी, साइटोसिन सी एंड थाइमिन को टी शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है नोमेनक्लेचर में. तो एडेनिन एंड गुआनिन आर क्लासिफाइड एज प्यूरिन्स एंड साइटोसिन एंड थाइमिन आर क्लासिफाइड एज पिरिमिडीन्स. अब एक बहुत ही पेरिनियल प्रॉब्लम है जो सब स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि लाइक दे फाइंड इट हार्ड टू रिमेंबर कि कौन से प्यूरिन्स है और कौन से पिरिमिडीन्स है. तो इसका एक ट्रिक क्या है, यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस कि साइटोसिन में Y है, थाइमिन में Y है, पिरिमिडीन में Y है. सो नाउ इट्स इजी टू रिमेंबर कि साइटोसिन एंड थाइमिन आर पिरिमिडीन्स एंड एडेनिन एंड गुआनिन आर प्यूरिन्स. नाउ
प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स, इनको दो टाइप्स में क्यों क्लासिफाई किया गया हमने चारों न्यूक्लियोटाइड्स को? क्योंकि देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन देम। अगर हम कहें प्यूरीन्स की बात करें तो प्यूरीन हैज अ डबल रिंग स्ट्रक्चर। प्यूरीन्स में हमारे पास दो रिंग्स होती है, और पिरिमिडीन इज अ हेक्सागन टाइप की रिंग होती है, और पिरिमिडीन इज अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। तो एडेनिन एंड गुआनिन, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी जिनका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉन है, दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्यूरीन्स। और थाइमीन और साइटोसिन आर कैटेगराइज्ड एज पिरिमिडीन्स। अब जैसे मैंने बताया कि वी हैव अ बैकबोन, जो बैकबोन हमारी बनी है फॉस्फेट और शुगर की, एंड bases are attached to each other by hydrogen bond, कि we have this helical structure, backbone है और अंदर नाइट्रोजनस बेस है जो कनेक्ट कर रहे हैं आपस में। और कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? वो कनेक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा बेस कौन से बनाता है? इट इज नॉट लाइक एडेनिन किसी से भी बना लेगा या साइटोसिन किसी से भी बना लेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑलवेज बिटवीन प्यूरीन with the pyrimidine, not with purines itself nor with the pyrimidines itself. And secondly, very particularly, A is connected to T by double bonds and G is connected to C by triple bond. Now, क्या की फैक्ट्स हमें याद रखने हैं? डीएनए क्या है? सबसे पहले डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स किसके बने हैं? Nucleotides are made up of sugar, phosphate group and nitrogenous base. Nitrogenous base कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के। Adenine and guanine, that is A and G, are purines, and cytosine and thymine are pyrimidines. Now, after this whole story, the major conundrum या major problem जो हमें अब फेस करनी पड़ती है इस पूरे डीएनए के टॉपिक में, that is remembering the structure of these cyclic rings. So now I am going to tell you the trick how to memorize the structure of the 4 nitrogenous bases before we delve into the deep of the DNA. Now, सबसे पहले इसमें हमें एक चीज याद रखनी है, we have already discussed कि प्यूरीन्स जो होते हैं एडेनिन एंड गुआनिन, they are 2 ring structure, and pyrimidines जो होते हैं थाइमीन एंड साइटोसिन, they are single ring structure. तो सबसे पहले लेट अस फोकस ऑन द इजी वन कि हमें अगर बनाना है थाइमीन और साइटोसिन। तो नाउ हियर वी हैव टी एंड सी। तो सबसे पहले दोनों स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें पहले एक ट्रिक हम यूज करेंगे, हम बनाएंगे एक कॉमन चेन्स, कॉमन बैकग्राउंड, इसकी बैकबोन। फिर हम देखेंगे इसमें क्या क्या कॉमन है और क्या क्या डिफरेंट है, एंड बाय दैट वे वी विल मेमोराइज द स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं थाइमीन और साइटोसिन पिरिमिडीन्स की, तो हमें सबसे पहले क्या याद रखना है कि हमें एक हेक्सागन रिंग बना देनी है दोनों केस में। ओके, हेक्सागन रिंग बन जाएगी दोनों केस में। नाउ इस हेक्सागन रिंग की जो काउंटिंग हम शुरू करेंगे वो यहां से करेंगे, बॉटम से। इट्स लाइक बेंजीन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमें याद रखना है कि पोजीशन नंबर 1 और 3 पे हमारे पास नाइट्रोजन है। दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन, here as well this is nitrogen, this is nitrogen. Okay, let me color it in black which will be more clear. Nitrogen, nitrogen, first and third position. बाकी सारी पोजीशंस जो हमारे पास जितने भी कॉर्नर्स हैं वहां पे हमारे पास क्या है? कार्बन। इतना बेसिक स्ट्रक्चर याद रहेगा। अगर हम साइटोसिन थाइमीन दोनों किसी की भी बात करें तो हमें पहले हेक्सागन की रिंग बनानी है। रिंग बनाने के बाद हमें रिंग का नंबरिंग कैसे रिमेंबर करनी है? बॉटम से। बॉटम से हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन एंड रेस्ट ऑल आर कार्बन। इतना बेसिक रहेगा यार। नेक्स्ट कॉमन थिंग इज कि अगर हम देखें तो ये तो हमारे सिंगल बॉन्ड्स है सारे। 5th और 6th कार्बन में यहां भी डबल बॉन्ड है,
और यहां भी डबल बॉन्ड है। तो ये दोनों चीजें इन दोनों में कॉमन है। अब हमें नेक्स्ट चीज है जो दोनों के डिफरेंसेस हैं, हमें वो याद रखने हैं। अब वो डिफरेंसेस क्या हैं? डिफरेंस ये है कि थाइमीन में 5th पोजीशन पे वी हैव CH3, दिस इज थाइमीन, दिस इज साइटोसिन, एंड वी हैव डबल बॉन्ड O एट 4th पोजीशन एंड डबल बॉन्ड O एट 2nd पोजीशन, यानी कि 8 o'clock पोजीशन पर डबल बॉन्ड O है। तो ये हमारा बन गया रफली थाइमीन। और साइटोसिन के केस पे हमारे पास 4th पोजीशन पर LH2 है और यहां पे इसी पोजीशन 2nd पोजीशन पर डबल बॉन्ड O है। तो बेसिकली 8 o'clock पोजीशन पर डबल बॉन्ड O हेयर एंड 8 o'clock पोजीशन पे डबल बॉन्ड O हेयर एंड NH2 हेयर, राइट। अब ये हमारा अगला डिफरेंस है। पहला डिफरेंस CH3 इसमें नहीं है। सेकेंड डिफरेंस फंक्शनल ग्रुप्स का, और थर्ड डिफरेंस हमें ये याद रखना है कि यहां पे 3rd पोजीशन पे थाइमीन में वी हैव डबल बॉन्ड। दिस इज द मेजर डिफरेंस। अब हमारी ये बन गई थाइमीन और साइटोसिन की बैकबोन। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें अब बस बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं, वैलेंसीज कंप्लीट करनी है, जो वेरी बेसिक केमिस्ट्री है कि हमें कार्बन के पास 4 होते हैं तो हमें उसको 4 देने हैं शेयरिंग के लिए, वी नीड 4 बॉन्ड्स। और नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं विद 2 लोन पेयर्स, तो नाइट्रोजन को हमें 3 देने हैं फॉर कंप्लीशन ऑफ द ऑक्टेट। तो अब यहां पर हम कैसे चलेंगे? नाइट्रोजन के पास वी नो 2 लोन पेयर्स हैं, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स हैं, एक अपना इसका एक कार्बन का, हो गए हमारे पास। नाउ कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, हमें 2 चाहिए तो वी ऐड 1 हाइड्रोजन, एक इसका शेयरिंग हो गया, बन गया ऑक्टेट। कार्बन के पास 4 कंप्लीट, नाइट्रोजन के पास अगेन 3, यहाँ डबल बॉन्ड है, कार्बन के पास 4 कंप्लीट, यहां कार्बन के पास 2 डबल बॉन्ड है, यहां 4 कंप्लीट, और यहां कार्बन के पास 1 2 3 और एक मिसिंग है तो हमने डाल दिया H। ये पूरा हमारा हो गया थाइमीन कंप्लीट। इफ वी गो फॉर साइटोसिन तो पोजीशन नंबर 1 पे नाइट्रोजन के पास 2 है, एक डाला, हमारा H बना। कार्बन के पास 1 2 3 4 है, इस नाइट्रोजन के पास 1 2 है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है तो थर्ड के लिए हमें यहाँ पे एक H डालना पड़ेगा। इस कार्बन के पास 4 है, दिस एंड दिस कार्बन अगेन इनके पास क्या है? 1 2 और एक डबल बॉन्ड, तो एक मिसिंग है तो एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एंड इस तरह हमारा बन गया पूरा थाइमीन एंड साइटोसिन विद रिमेंबरिंग some common things and some different things after creating the backbone structure. Now coming to pyrimidines. अब pyrimidines में क्या है? pyrimidines में हमारे पास 2 रिंग स्ट्रक्चर है। एक हमारे पास 6 कार्बन बेंजीन टाइप हेक्सोस रिंग है और एक हमारे पास पेंटोज रिंग है। तो एडेनिन और गुआनिन के लिए पहले हम स्केलेटल बना लेंगे, हेक्सोस एंड पेंटोज रिंग का। अब इसके बाद क्या होगा? हेक्सोस और पेंटोज रिंग बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा काउंटिंग ऑफ द रिंग। जैसे कि हमने इसमें पिरामिडीन्स के केस में हमने बॉटम से शुरू किया था एंड वी वेंट एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर हम लेफ्ट से शुरू करेंगे एंड इट विल बी क्लॉकवाइज। सो 1 2 3 4 5 6, इस रिंग को खत्म होने के बाद इसके स्टार्टिंग से 7 8 9 हमेशा कंटिन्यूटी में होती है। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमें प्लेस करने हैं नाइट्रोजन और कार्बन, जस्ट लाइक बिफोर। स्ट्रैटेजी वही चल रही है हमारी, ऑल्टरनेट 1st एंड 3rd पोजीशन पे नाइट्रोजन एंड 7th एंड 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन, सेम, रेस्ट ऑल आर कार्बन्स। ओके, यहां पे भी कार्बन डाल देते हैं, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन। अब नेक्स्ट कॉमन थिंग, डबल बॉन्ड हेयर, डबल बॉन्ड हेयर। तो अगर हम कॉमन बात करें तो दिस इज हमारा ये एडेनिन है एंड ये हमारा गुआनिन है। तो पहले हमने बनाई
डाइसाइक्लिक रिंग, उसके बाद नाइट्रोजन आर एट द फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेवेंथ एंड नाइन्थ पोजीशन, सेम हेयर, एंड फिफ्थ एंड सिक्स पोजीशन पर वी हैव डबल बॉन्ड. नाउ कमिंग टू द, इतना हम याद रख लेंगे पिरामिडीन बनाने से पहले. अब हमें बेसिक डिफरेंस याद रखने हैं कि एडेनिन और साइटोसिन में क्या है. सबसे पहला डिफरेंस हम रखेंगे कि हमें डबल बॉन्ड्स याद रखने हैं. डबल बॉन्ड्स हमें क्या याद रखने हैं? एडेनिन के केस में वी हैव 2 डबल बॉन्ड, नंबर 1 पोजीशन से और नंबर 2 पोजीशंस में 2 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड. ये थर्ड तो दोनों में कॉमन है. एंड इन केस ऑफ गुआनिन वी हैव 1 डबल बॉन्ड एट सेकेंड पोजीशन. तो पहला डिफरेंस हुआ डबल बॉन्ड एट फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन इन केस ऑफ ए एंड ओनली एट सेकेंड पोजीशन इन केस ऑफ जी. नाउ अब फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस आता है कि हेयर वी हैव NH2 at 6th position and here we have double bond O and NH2 here. तो जैसे कि हमें 4 o'clock पोजीशन 8 o'clock पोजीशन याद रखी थी, वैसे ही इट इज 8 o'clock पोजीशन की. यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे NH2 है इन केस ऑफ G एंड यहाँ पे NH2 है. इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि C के केस में वी हैड C और G आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, तो C के केस में वी हैड NH2 एंड डबल बॉन्ड O. G के केस में उल्टा, NH2 इधर है और डबल बॉन्ड O इधर है 8 o'clock पोजीशन में. सो सेकेंड डिफरेंस, पहला डिफरेंस डबल बॉन्ड का, सेकेंड डिफरेंस हमारा आ गया फंक्शनल ग्रुप का. ओके, थर्ड थिंग इज वन थिंग मोर. एक कॉमन चीज और थी विच आई फॉरगॉट टू टेल यू. एक डबल बॉन्ड यहाँ पे भी होता है. डबल बॉन्ड कॉमन इज हेयर एंड सेकेंड डबल बॉन्ड कॉमन इज हेयर, 7th एंड 8th इन दोनों में. सो बेसिकली इन दोनों कॉमन डबल बॉन्ड्स के अलावा यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे ओनली सेकेंड पोजीशन पे. सेकेंड डिफरेंस आता है फंक्शनल ग्रुप का. यहाँ पे NH2 एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड NH2. एंड इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वैलेंसीज फिल करनी है. इस कार्बन के पास 1 2 3 एक बॉन्ड मिसिंग है, तो इस एक बॉन्ड के लिए हम डाल देंगे यहाँ पे हाइड्रोजन. नाइट्रोजन के पास 1 2 3 कंप्लीट है, यहाँ कार्बन के पास कंप्लीट है, ये कार्बन कंप्लीट है, ये कार्बन कंप्लीट है, 1 2 3 4. यहाँ नाइट्रोजन 1 2 3 कंप्लीट है. यहाँ वाले कार्बन के पास ये वाला जो कार्बन था विच आई फॉरगॉट टू ड्रॉ C, इस वाले कार्बन के पास अभी 1 2 3 है, तो यहाँ पर H आ जाएगा. और इस वाले नाइट्रोजन के पास भी अभी 2 है, तो यहाँ पर H आ जाएगा. सेम फॉर दिस साइड, इस N के पास अभी 2 है, तो यहाँ H आ जाएगा. इस C का ऑक्टेट कंप्लीट है, इस C का ऑक्टेट कंप्लीट है, इस C का ऑक्टेट कंप्लीट है. उसके बाद यहाँ पे चले तो डबल बॉन्ड 1 2 3. इस C के पास अभी 3 है, H आ जाएगा. और इस वाले N के पास H आ जाएगा. तो फर्स्ट हमें बैकबोन ड्रॉ करी, कॉमन बॉन्ड्स बना लिए जो कॉमन है, नाइट्रोजन कार्बन की पोजीशन पता लग गई. उसके बाद डिफरेंसेस इन द फंक्शनल ग्रुप नंबर 1, डबल बॉन्ड्स नंबर 2 याद रखने के बाद हमें सिर्फ वैलेंसीज ऑक्टेट कंप्लीट करने के कॉन्टेक्स्ट से फिल करनी है. तो एज सिंपल एज दैट वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine. नाउ कमिंग टू द राइबोज शुगर एंड फॉस्फेट की एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है. नाउ आफ्टर नाइट्रोजनस बेसिस एक ब्रीफ इंटरप्रिटेशन की शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस कंबाइन करके कैसे एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं एंड द बॉन्ड इन्वॉल्व इन दैट. तो जैसे कि आई हैव टोल्ड यू कि हमारे पास होती है शुगर, शुगर के साथ अटैच्ड होता है नाइट्रोजनस बेस और इधर होता है फॉस्फेट ग्रुप. तो बेसिकली जो शुगर होती है दिस इज नोन एज द पेंटोज शुगर, इसको कहते हैं हम डीऑक्सीराइबोज शुगर, जिसमें डीएनए और आरएनए में यही बेसिक डिफरेंस है कि सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे वी हैव H, रेस्ट ऑल शुगर इज सेम, बट इन केस ऑफ आरएनए वी हैव OH. तो क्योंकि यहाँ पे O नहीं है तो इसलिए हम इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर की एक हमारा ऑक्सीजन हट गया है. सो दिस इज द शुगर, जिस शुगर की हमने बात की थी अटैच टू द नाइट्रोजनस बेस. इज द स्ट्रक्चर ऑफ द शुगर. नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ दिस शुगर इज अटैच टू नाइट्रोजनस बेस विद द, ये जो बॉन्ड होता है शुगर और बेस के बीच में, इसको हम बोलते हैं बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और शुगर और बेस कंपोनेंट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड. लेकिन हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि वी हैव शुगर एंड बेस एंड फॉस्फेट.
तो जब शुगर और बेस कनेक्टेड है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, लेकिन जब इस शुगर और बेस के साथ फॉस्फेट अटैच हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। नाउ शुगर और फॉस्फेट के बीच का बॉन्ड बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, एंड इन फ्री फॉर्म्स जो हमारे बेसिस एग्जिस्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं DNTPs। डीऑक्सी है इसलिए वी कॉल इट एज DNTPs, जो हमें बोले जाएंगे DATP, DGTP, DCTP एंड DTTP, एडिनोसिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन ट्राइफॉस्फेट। So DNTP is deoxy for and NTP is nucleotide triphosphate। तो फ्री फॉर्म में क्या होता है कि वी हैव शुगर, वी हैव बेस कनेक्टेड बाय बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और उसके बाद हमारे पास होती है 3 फॉस्फेट ग्रुप्स विच आर अटैच्ड टू द CH2 ऑफ द शुगर। तो ये CH2O फॉस्फेट, CH2O के बाद 3 फॉस्फेट ग्रुप है। तो जो पहला फॉस्फेट ग्रुप शुगर के साथ अटैच हुआ है उसको हम बोलते हैं, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और रिमेनिंग 2 फॉस्फेट ग्रुप जो प्रीवियस फॉस्फेट के साथ अटैच्ड हैं उनको हम बोलते हैं फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड। सो बेसिकली फ्री फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा है एज ट्राइफॉस्फेट, लेकिन जब हम डीएनए का बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होता है कि ये आपस में तो नाइट्रोजनस बेस से कॉम्प्लीमेंटैरिटी दिखाते हैं विद इन ऑपोजिट स्ट्रैंड्स, लेकिन विद इन अ सिंगल स्ट्रैंड्स ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, जैसे वी हैव ATGC व्हाटएवर एंड सो ऑन। तो इन कनेक्शन में जब ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होता है, ये 2 फॉस्फेट्स हट जाते हैं एंड इट देन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मोनोफॉस्फेट। ये मोनोफॉस्फेट है एंड देन इट विल फॉर्म द बॉन्ड।